हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम एनईपी 2020 अनुसार जो आम 2024 एडमिशन बैच पिला माने से सेकेंड ईयर हम सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा से देवे एवं ए वर्ष जो मैंने 2025 एडमिशन बैच स्टूडेंट्स से एजुकेशन ऑनर्स रे कौन कौन कोर्स रही देखा पड़ो। एजुकेशन ऑनर्स से आग भाया तुम कोर 1 बा मेजर 1 एवं कोर मेजर 1 एवं मेजर 2 एवं मेजर 2 भली दुईटा पेपर अच्छी आगुरी जमी कोर 1 कोर 2 सेमती रही। तेणु आमर कौन कौन सिलेबस रही विषय आमर केतेटा यूनिट अच्छी कौन कौन ता भितर विषय अच्छी पढ़ा से गुड़िक विषय आज जाना। तेणु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा से चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मान पाखु सेयार कर जहाँफल कि जिते वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम तुम मन पाखे पहुँची पार। चल ताले वीडियोटी स्टार्ट करवा। तेणु प्रथम हूँ कौन ना सेमिस्टर 1 बा फास्ट सेमिस्टर जो मैंने 2025 रे एडमिशन कर न्यूली एडमिशन बैच जो मैंने से कोर 1 बा पेपर 1 बा मेजर 1 बोली ताकू कह जाउछि मेजर 1 तुम ऑनर्स पेपर गुड़िक मेजर 1 जो गुड़िक तुम इलेक्टिव रखीच जहाँ ताकू कह जाउछि माइनर मेजर एवं माइनर पेपर। तेणु सेमिस्टर 1 रे आमर कोर 1 बा मेजर 1 रे पढ़ा कौन ना फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यहाँ आगुरी सेमती थे आदे आमर कोर्स कंटेंट्स कौन सब आउटकम्स कौन रही एवं कोर्स कंटेंट्स कौन रही। आउटकम्स आमर कहले कौन ना आमर जो लक्ष्य सब रही ना कौन रही ना टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन अंडर द फैकल्टी ऑफ द लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंस to understand various schools of thought, to develop ability to distinguish one from the other and critically analyze each school of thought. Then to understand the basic Indian schools of thought and to develop the ability to relate the philosophical foundation with the educational practices. तेणु ये हूँ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स बा आउटकम्स। तेणु कोर्स कंटेंट सब कौन रही ना पिला माने तुम मानक जानिया को रखा को हेबो जे आमर प्रति पेपर कौन रही ना 4टा यूनिट रे डिवाइड हो प्रति पेपर बा प्रति कोर बा प्रति मेजर 4टी यूनिट रे डिवाइड करा जायछि। तेणु आमर यूनिट 1 रे कौन आसी ना कोर 1 रो जहाँ कि आमर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट 1 रे आसी तार लर्निंग आउटकम सब रही एवं यूनिट 1 रे आम कौन पढ़ा ना फास्ट पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन नैरोर एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एटा आम यूनिट 1 रे पढ़ा। आउरी कौन रही ना कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी दैट इज मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस देन फंक्शंस ऑफ फिलोसॉफी इन रिलेशन टू एजुकेशन यही गुड़िक तुम 4टा चैप्टर आसला जहाँकि आमर यूनिट 1 रे पढ़ा। तापर आसला कौन ना यूनिट 2 रो ना होची वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी ताधरे आमे पढ़ा कौन ना आइडियालिज्म नेचुरलिज्म प्राग्मेटिज्म एंड एक्जिस्टेंशियलिज्म। आइडियालिज्म केमी पढ़ा ना विथ रिफरेन्स टू एम्स ऑफ एजुकेशन कहले आइडियालिज्म रो एम्स ऑफ एजुकेशन कौन आइडियालिज्म रो करिकुलम कौन मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन रोल ऑफ टीचर कौन डिसिप्लिन कौन। सेमती नेचुरलिज्म आम एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम मेथड्स ऑफ टीचिंग रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन पढ़ा। प्राग्मेटिज्म सेमती एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम मेथड्स ऑफ टीचिंग रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन पढ़ा एवं एक्जिस्टेंशियलिज्म एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन यही गुड़िक सब थिला हमर यूनिट 2 रो। तापर पिला माने देखो यूनिट 3 रो कौन ना इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस तादरे कौन पढ़ो ना प्रथम हूँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी विथ रिफरेन्स टू मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स आमर पूर्व पिला माने पढ़ुथिले मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी तुम मानकर नुआ पिला हिसाब से आड होइछे ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। तापर सेकेंड रे कौन ना सांख्य वेदांत बुद्धिज्म जैनिज्म विथ रिफरेन्स टू फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ टीचर
तेणु कौन पढ़ाई हम ना आमर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स एवं यही फिलोसफी सब पढ़ा पड़ो जहाँकि आमर रोचे कौन ना सांख्य, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म यही चार्टा पढ़ापी पड़ो। ये गला तुम यूनिट 3। तापर यूनिट 4 रे कौन रही पे ना यूनिट 4 ना हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट एजुकेशनल थिंकर्स। तो मैंने तो +2 रे पढ़ी ग्रेट एजुकेशनल थिंकर्स दैट इज गांधी, अरविंद, गोपबंधु, टैगोर एगुड़ा सब पढ़ी तेणु से भाई एथेर आम तुम कोर 1 फर्स्ट ईयर में पढ़ो जे कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स। वेस्टर्न थिंकर कहले प्लाटो, अरिस्टोटल विथ रेफरेंस टू देयर फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ द टीचर। तापर कौन रही ना रूसो एंड जॉन डुई। तुम मैंने पढ़ीच रूसो और जॉन डुईर +2 रे जो मैंने +2 एजुकेशन रखि से मैंने जानी विथ रेफरेंस टू देयर फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ द टीचर। तापर आउ रही कौन ना पाउले फ्रेयर एंड इवान इलिच विथ रेफरेंस टू देयर फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, विथ रेफरेंस टू देयर फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, एम्स ऑफ यहाँ 2 थर पे प्रिंटिंग हो जाए एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। तेणु युड़िक सब है तुम मानकर कौन कोर 1 बा मेजर 1 रो सिलेबस बा कंटेंट्स कौन कौन सब रही। प्रति कोर तुम 4टी यूनिट डिवाइड होती एवं प्रत्येक यूनिट रु क्वेश्चन आसो तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसो प्रत्येक यूनिट रु 4टा लॉन्ग क्वेश्चन आसो। तेणु तापर ये हूँ कौन ना मोड ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन केमिति हम ना सेमिनार करा जाई परिबो, टीम टीचिंग हो पार, डायलॉग, पीयर टीचिंग, पीयर ग्रुप डिस्कशन, कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, फील्ड ट्रिप, कॉन्सेप्ट मैपिंग, लेक्चर मेथड एंड सेल्फ लर्निंग। आमर जेनेराली साधारणतः भाव में आमर कौन पढ़ा जाए ना लेक्चर मेथड माध्यम कोर्स बा लेक्चर मेथड ही अवलंबन करा जाय थाए। तुम प्राक्टिकल कौन रही पे देख प्राक्टिकल 30 मार्क रही आगुरी 25 मार्क प्राक्टिकल थिला एबे 30 मार्क कराई कौन रही ना पेपर 1 रे आमर फील्ड विजिट टू ए सीट ऑफ लर्निंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द लोकालिटी एंड प्रिपेयर रिपोर्ट एंड सबमिशन। सेकेंड रे कौन करेंगे ना प्रेजेंटेशन थ्रू पीपीटी कहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेपर इन डिपार्टमेंट लेवल सेमिनार ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम द एबव कोर्स and submit full paper along with the hand out of a PPT। then जे कौन 3टा भितर जे कौन गोटे कर appraisal of aims of education and curriculum proposed by one of the educational thinkers in the present socio-cultural context of India and submit the report। तेणु ये जो 3टा रहा 3टा भितर जे कौन गोटे तुम प्राक्टिकल हिसाब से कर टेक्स्ट बुक देती बहुत गुड़े टेक्स्ट बुक देती तुम रेफरेंस बुक्स। तेणु ये है तुम कोर 1 बा मेजर 1। तापर पिला माने आमे देखिबा तमरो कोर 2 बा पेपर 2 बा मेजर 2। मेजर 2 पेपर कौन ना साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जेमती हमर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रे केते गुडे सब्जेक्ट देखिले बा कंटेंट्स थिला सेमती साइकोलॉजिकल फाउंडेशन रे मध्ये विभिन्न प्रकार कंटेंट्स रही है। कोर्स आउटकम्स कौन ना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड लर्नर्स एंड देन एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही गुड़िक सब आम पढ़ा। तेणु यूनिट 1 रे कौन रही कोर्स कंटेंट्स कौन ना यूनिट 1 रे रही एजुकेशनल साइकोलॉजी इन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। एगुड़ा सब तार रही कौन ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रही। तेणु तार प्रथम आम कौन पढ़ा कंटेंट कौन रही ना प्रथम कंटेंट हूँ कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। द्वितीय रही मेथड्स टू अंडरस्टैंड लर्नर्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड केस स्टडी। नेक्स्ट अच्छी कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन डिफरेंट एरियाज लाइक को एरिया ना फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। यही सब एरिया रे कौन सब डेवलपमेंट रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तापर पिला माने आसिला कौन ना यूनिट 2। यूनिट 2 ना हूँ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। तार कंटेंट कौन रही ना प्रथम आसला इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस रे कौन कौन पढ़ो ना कॉन्सेप्ट, नेचर, फैक्टर्स एंड रोल ऑफ एजुकेशन। देन इंटेलिजेंस रे कौन पढ़ो ना कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, theories of intelligence that is 2-factor theories, Guilford structure of intelligence, Gardner's multiple theory of intelligence।
तापर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट गुड़ा सब पढ़ले तो मैंने जापर। तापर क्रिएटिविटी आसला मीनिंग नेचर एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग स्ट्राटेजीज फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एटा आसो स्ट्राटेजीज फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। तेणु युड़िक गला तुम सेकेंड यूनिट 2 रो कंटेंट्स। तापर आसला यूनिट 3 हूँ कौन ना पिला माने लर्निंग एंड मोटिवेशन। तुम ये विषय +2 जो मैंने एजुकेशन रखिला लर्निंग एंड मोटिवेशन विषय बहुत पढ़ीच। तेणु से गुड़िक तुम मनकर रिवाइज हो। तेणु लर्निंग इट्स कॉन्सेप्ट नेचर एंड फैक्टर्स ऑफ लर्निंग एंड मैच्यूरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग then theories of learning and its educational implications, that is classical conditioning theory, operant conditioning theory, insightful learning theory and constructivist approach to learning। तो मैंने ये 3टा जगह थ्योरी पढ़ी +2 रे क्लासिकल ऑपरेंट एंड इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मध्य पढ़ीच। देन आसला कौन ना मोटिवेशन कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन कौन पढ़ो ना कॉन्सेप्ट इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ये है तुम यूनिट 3 रो सब्जेक्ट मैटर। तापर आसला यूनिट 4 हूँ ना पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। बुझिपारे पे ये हूँ पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। एथरे आमर यार फास्ट रही लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ यूनिट 3 रु पलि आसी। फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ यूनिट 3 रु आसी। एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ लर्निंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट यहाँ यूनिट 4 रो। तेणु एथर आम कौन पढ़ा पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। पर्सनालिटी कौन पढ़ा ना कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ पर्सनालिटी रेलेवेंस ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी फॉर लर्निंग। देन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा टाइप थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी ऑफ विथ इम्प्लिकेशंस असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। पर्सनालिटी व्यक्तित्वर मूल्यांकन कराए से विभिन्न प्रकार टेक्निक्स व्यवहार कराए दैट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आउ गोटे चैप्टर रहा कौन ना मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कौन कौन पढ़ो ना कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड रोल ऑफ टीचर। देन एडजस्टमेंट मेकानिज्म रो कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। तेणु ये 4टा यूनिट रे जो सब चैप्टर्स रहा से चैप्टर गुड़ाक तुमने पढ़िया को पड़ो। तेणु सैंपल क्वेश्चन केमी आसो ना 1 मार्कर आसो जे व्हाट इज बिहेवियर मेंशन एनी 2 एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस ऑफ केस स्टडी एटा 2 मार्क्स विदिन 50 वर्ड्स। देन 3 नंबर आसो डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी 3 मार्क्स विदिन 300 वर्ड्स। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर दैट इज 8 मार्क्स जहाँकि तुम पार्ट 4 रे पढ़ो जोटा हूँ कौन ना लॉन्ग क्वेश्चन दार वैल्यू हूँ 8 मार्क्स। 4टा लॉन्ग क्वेश्चन कर 8 × 32 मार्क पाइब। तेणु तुम 1 नंबर पार्ट 1 रे 1 मार्क क्वेश्चन 8टा करने पड़ो। 2 नंबर से 2 मार्क क्वेश्चन एवं 3 नंबर 3 मार्क क्वेश्चन जहाँकि 300 वर्ड्स रे करने पड़ो। एथरे मध्य प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कौन रही ना 30 मार्क रही प्रैक्टिकल वैल्यू। तेणु प्रथम हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलेटिंग टू इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ ए रिपोर्ट एंड सबमिशन। सेकेंड रही केस स्टडी ऑफ ए प्रॉब्लम चाइल्ड और स्लो लर्नर और डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड एंड प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। देन थर्ड रही एनालिसिस ऑफ द कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व्ड इन द क्लासरूम सजेस्टिंग द वेज टू एड्रेस देम प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट। ये नोटिस बोर्ड कौन देला ना द रिपोर्ट विल बी इवैल्यूएटेड बाय बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। तुम जो मैंने थे तुम कॉलेज लेक्चरर मैंने एवं एक्सटर्नल जो मैंने आसबे से मैंने 2 जन जाक मिसिकी कौन करेंगे तुम प्रैक्टिकल खाता को इवैल्यूएट करेंगे। तेणु युड़िक तुम सब रही कौन ना कोर 1 बा मेजर 1 एवं मेजर 2 पिला माने युड़िक आम नेक्स्ट क्लास रे सब पढ़ा कोर 1 कोर 2 पढ़ा बा मेजर 1 मेजर 2 पढ़ा। तेणु चैनल टी सब्सक्राइब करदे जो वीडियो मु अपलोड करी से गुड़िक तुम मन पाखे सहजरे पहुँची पार जहाँकि तुम परीक्षा बहुत इनफॉर्मेटिव हम। वीडियो को लाइक कर कमेंट देव शेयर कर सब्सक्राइब करने के भूलनी। थैंक यू ऑल।